गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th के सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। बेटा ये आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 संसाधन के रूप में लोग से ली गई है और इस वर्कशीट में हम टॉपिक बेरोज़गारी को कवर करेंगे कि बेरोज़गारी क्या होती है और बेरोज़गारी के प्रकार कौन कौन से हैं। लेट्स स्टार्ट बच्चों। बेरोज़गारी वो स्थिति है जब लोगों में काम करने की इच्छा होते हुए भी उन्हें वर्तमान मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे अनैच्छिक बेरोज़गारी कहते हैं। अब बेटा जब कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता है और तब भी उसको वर्तमान मजदूरी पर काम नहीं मिल पाता है तो ऐसे व्यक्ति को हम बेरोज़गार कहेंगे और इसी बेरोज़गारी को हम अनैच्छिक बेरोज़गारी कहेंगे। अब अगर कोई व्यक्ति है उसको काम जो है करने की इच्छा ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है कि काम करो, उसको नहीं काम नहीं मिल रहा तो उसे हम बेरोज़गार नहीं कहेंगे। कि व्यक्ति में इच्छा होनी चाहिए काम करने की और वो योग्य भी होना चाहिए। अब बेरोज़गारी के प्रकार को डिस्कस कर लेते हैं बेटा। बेरोज़गारी 3 प्रकार की होती है। पहली है मौसमी बेरोज़गारी, दूसरी प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोज़गारी और तीसरी शिक्षित बेरोज़गारी। तो सबसे पहले हम मौसमी बेरोज़गारी को डिस्कस करते हैं। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये मौसम से संबंधित है और ज़्यादातर ये क्या है, ग्रामीण बेरोज़गारी का एक प्रकार है जो तब उत्पन्न होती है जब साल के कुछ महीनों में कृषकों यानी किसानों को रोज़गार नहीं मिलता। जो लोग कृषि से जुड़े हुए हैं उन्हें इस प्रकार की बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है। अब बेटा ये जो बेरोज़गारी मौसमी बेरोज़गारी ग्रामीण इलाकों में पाई जाती है और इसमें क्या होता है, जो किसान होते हैं उनको साल के कुछ महीनों में रोज़गार नहीं मिलता है, तब वो बेरोज़गार रहते हैं। जैसे अब उन्होंने फसल बोई, उसका ध्यान रखा, सिंचाई की, अब उसको पकेगी, फिर उसकी कटाई कर दी, लेकिन उसके बाद क्या, वो बेरोज़गार हो गए। दूसरी फसल बोएंगे, बाद में मौसम पे निर्भर करती है कि अब कई बार क्या होता है मौसम होता नहीं है कि उस समय पे फसल बोई जा सके, तो बीच में क्या होगा, बहुत सारे जो किसान होंगे क्या होंगे, वो बेरोज़गार होंगे। इसी तरीके से जो खेतों में लोग काम करते हैं, जब फसल की काटने की और बुआई का समय होता है तब उनको रोज़गार मिल जाती है, लेकिन जब वो काम पूरा हो जाता है तब वो लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। तो इस तरह की बेरोज़गारी को हम मौसमी बेरोज़गारी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रच्छन्न या फिर छिपी हुई बेरोज़गारी। छिपी शब्द से जैसे ही स्पष्ट है कि लोग रोज़गार में दिखते तो हैं पर वास्तव में होते नहीं हैं। अब इसमें क्या होता है, जो लोग काम कर रहे होते हैं वो लगता तो है कि काम कर रहे हैं लेकिन वो वास्तव में काम नहीं कर रहे होते। क्यों? क्योंकि जैसे कृषि कार्य में यदि 5 लोगों की आवश्यकता है और अगर 8 लोग जुड़े हुए हैं तो इस हिसाब से 3 अतिरिक्त लोग छिपे हुए बेरोज़गार हैं। अब अगर मान लो किसी खेत में जो है 8 लोग काम कर रहे हैं लेकिन वो लोग काम को करने के लिए सिर्फ 5 लोग ही काफ़ी हैं, तो जो 3 लोग हैं वो क्या एक्स्ट्रा है। अगर वो 3 लोग उस खेत पर काम ना भी करें तब भी खेत में उत्पादन उतना ही होगा, और अब जब वो कर रहे हैं तब भी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लग रहा है, तब भी उत्पादन उतना ही होगा। अगर इन 3 लोगों को हटा भी दिया जाए तो कृषि भूमि की पैदावार उत्पादकता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अभी जो 3 लोग हैं ये क्या कर सकते हैं, वहाँ से हटकर कहीं और अपना रोज़गार देख सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपने ज्ञान और कौशल का इस्तेमाल करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। यहाँ क्या, ये तो बेरोज़गारी है। लग रहा है कि 8 लोग काम कर रहे हैं लेकिन वो 3 लोग बेरोज़गार हैं। थर्ड है हमारा शिक्षित बेरोज़गारी। शहरों में शिक्षित बेरोज़गारी बहुत ही सामान्य रूप से दिखती है। बहुत से युवा मैट्रिक, स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिलती। तकनीकी रूप से योग्य युवा के मध्यम भी निम्न औद्योगिक वृद्धि दर के कारण बेरोज़गारी बनी रहती है। अब जो शिक्षित बेरोज़गारी होता है उसमें क्या होता है बेटा, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको भी अपनी डिग्री के हिसाब से, अपनी शिक्षा के अनुसार उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। जो तकनीकी रूप से जो योग्य हैं बच्चे, जिनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, उनको भी औद्योगिक वृद्धि के जो दर है उसके कारण बेरोज़गारी बनी रहती है। बहुत धीमी दर से जो है औद्योगिक वृद्धि हो रही है, ये ना के बराबर ही। जब उद्योग ही नहीं आएंगे तो वो क्या करेंगे, काम नहीं कर पाते, उनको नहीं मिल पाता। इस तरह से वो शिक्षित बेरोज़गार कहलाते हैं, जो पढ़े लिखे होते हुए भी और उनको नॉलेज होते हुए भी काम नहीं मिल पाता उनकी योग्यता के अनुसार। तो इस तरह की बेरोज़गारी को हम क्या कहते हैं, शिक्षित बेरोज़गारी। ये सही बात है कि बेरोज़गारी से मानव संसाधन की बर्बादी होती है। अब बेरोज़गारी से क्या है, मानव संसाधन की बर्बादी है।
जो मानव है वो बहुत उपयोगी संसाधन है सबसे ज़्यादा। वो अपने ज्ञान और कौशल से दूसरे साधनों को भी क्या करता है, बहुत उपयोगी संसाधन में बदल देता है। अब जब बेरोज़गार है तो वो क्या, उसके पास कोई काम नहीं है और मानव संसाधन किस तरह से बर्बादी हो रही है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बेरोज़गारी क्या है। इस आंसर को हम इस तरह से लिखेंगे कि काम करने की इच्छा होते हुए भी जब लोगों को वर्तमान मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता तो इसे अनैच्छिक बेरोज़गारी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, प्रच्छन्न बेरोज़गारी मानव संसाधन की बर्बादी है। इस कथन की उपयुक्त उदाहरणों के द्वारा पुष्टि कीजिए। इस उत्तर को हम इस तरह लिखेंगे, प्रच्छन्न बेरोज़गारी मानव संसाधन की बर्बादी है क्योंकि प्रच्छन्न बेरोज़गारी में किसी कार्य को करने में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे होते हैं। यदि उन अतिरिक्त व्यक्तियों को उस काम से हटा दिया जाए तो भी उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता, और यदि ये अतिरिक्त व्यक्ति अपने ज्ञान और कौशल का प्रयोग किसी और कार्य को करने में करेंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा, आय भी बढ़ेगी और देश का विकास भी होगा। अब जैसे जो हमने पहले भी पढ़ा कि जो प्रच्छन्न बेरोज़गारी में जो लोग लगे होते हैं उससे उत्पादन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वहाँ पे मानव संसाधन की बर्बादी हो रही है। अभी अगर ये इन जो व्यक्ति हैं वो दूसरे काम करने में खुद को लगाएंगे तो देश भी तरक्की करेगा, उनकी खुद की आय भी बढ़ेगी, रोज़गार भी बढ़ेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्न चित्र किस प्रकार की बेरोज़गारी को बताता है। इसे दूर करने के लिए आप कौन से उपाय सुझाएंगे। तो यहाँ लिखा है मुझे नौकरी चाहिए और ये व्यक्ति अच्छे से ड्रेसअप है, तो ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो ये किस प्रकार की बेरोज़गारी हो जाएगी, शिक्षित बेरोज़गारी। आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, यह चित्र शिक्षित बेरोज़गारी को दर्शाता है। इसे दूर करने के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, शिक्षा पद्धति में सुधार, जो शिक्षा की जो पद्धति है उसमें हम चेंजेस करके इसको सुधार सकते हैं। स्कूल और कॉलेजेस में व्यावसायिक विषयों को पढ़ाना लिखाने की व्यवस्था शुरू की जा सकती है ताकि वे अपना कोई काम शुरू कर सकें। दूसरा, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएं ताकि पढ़े लिखे व्यक्ति वहाँ पर किसी व्यवसाय संबंधी ट्रेनिंग ले सकें, जिससे वो या तो नौकरी प्राप्त कर सकें या फिर अपना काम शुरू कर सकें। अब अगर स्कूलों में जो व्यवसाय संबंधी विषय पढ़ाए जाएंगे तो बच्चे क्या हैं, आगे जाके कोई ना कोई अपना काम कर सकते हैं अगर उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी। और औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों पर उनको व्यवसाय संबंधी ट्रेनिंग दी जाएगी, तो अगर उन्हें नौकरी नहीं प्राप्त हो पाती तो वो खुद का कोई काम शुरू कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न चित्र क्या कह रहा है। वर्तमान कोरोना महामारी के दौर में आई ज़बरदस्त मंदी ने किस प्रकार बेरोज़गारी को बढ़ाया, उदाहरण देकर समझाइए। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, यह चित्र मंदी के दौर में उद्योग धंधे बंद होने की वजह से बढ़ी हुई बेरोज़गारी को दर्शाता है। वर्तमान कोरोना महामारी के दौर में आई ज़बरदस्त मंदी ने भी बेरोज़गारी को बहुत बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के दौर में सभी उद्योग और काम धंधे बंद हो गए थे, जिसके कारण ना तो वस्तुओं का उत्पादन हो पा रहा था और ना ही कोई खरीदने वाला था, जिसके कारण बहुत से लोगों को उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया। लोगों के घरों में काम करने वालों को भी उनके काम से हटा दिया गया और वो भी बेरोज़गार हो गए। लॉकडाउन के चलते परिवहन सेवा बंद हो गई और पर्यटन उद्योग भी ठप हो गए और उससे संबंधित सभी व्यक्ति बेरोज़गार हो गए। अब बच्चों क्या हुआ था, लॉकडाउन में बाहर जाना ही बंद था और जो उद्योग धंधे थे वो भी बंद हो गए थे, जिसकी वजह से जो उनमें काम करने वाले थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। अब लोगों के घरों में जो काम करने जाती थी महिलाएं, कपड़ा और बर्तन झाड़ू पोछा, उनको भी क्या किया गया, उनके काम से हटा दिया गया था, वो भी बेरोज़गार हो गए थे। अब जो हम क्या करते थे, घूमने के लिए लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते रहते हैं, तो वो पर्यटन जो धंधे थे वो भी बंद हो गए। परिवहन सेवाएं, जिस गाड़ियों का इस्तेमाल हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए करते थे, तो ये सब लोग क्या था, बेरोज़गार हो गए और ये इस तरह से बेरोज़गारी महामारी के दौरान फैली। यहाँ पे हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।